बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चॉकलेट स्पंज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 6 अदद अंडे। अंडे याद रखें रूम टेम्परेचर पर लाजमी होने चाहिए। अगर फ्रिज में पड़े हुए हैं तो बाहर निकालें, पानी में रखें, नॉर्मल पानी में रखें। 10 से 15 मिनट में वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाते हैं। अब इसमें मैंने साथ ही शामिल कर दिया 625 ग्राम पिसी हुई चीनी। ये घर की पिसी हुई चीनी है, आप बाज़ार की पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून भर के वनीला एसेंस। वनीला एसेंस बहुत ज़रूरी होता है, ये अंडों की स्मेल दूर करता है। अच्छा, ये रेसिपी 7 पाउंड केक की रेसिपी है, इसीलिए आपने जो है ना, अगर 1 पाउंड का केक बनाना है तो इस रेसिपी को आपने डिवाइड कर लेना है, तो आपका बहुत अच्छा 1 पाउंड का केक बन जाएगा। अब चीनी अंडों को इतनी देर तक मिक्स करना है कि चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाए। जब चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाए तो साथ ही शामिल कर दें 325 ml दही। और दही डालने के बाद बहुत अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स करना है ताकि जो दही के लम्स होते हैं वो ख़त्म हो जाएं और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। जब दही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो शामिल कर देना है 325 ml ऑयल। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। साथ ही शामिल कर दें नॉर्मल टेम्परेचर का पानी 400 ml। अब आपने इसे अपने हिसाब से डिवाइड कर लेना है कि 1 पाउंड में आपको कितना पानी चाहिए होगा। अब तमाम अज्जा को बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करते रहना है ताकि चीनी मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। अब इन इंग्रेडिएंट्स को आप साइड पर रख दें और हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है 575 ग्राम मैदा और तकरीबन 75 ग्राम कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से छान लें। तमाम चीज़ें मैंने अच्छी तरह से छान ली हैं। अब जो दही, ऑयल, अंडों का जो मिक्सचर था वो इसमें मैं शामिल कर दूंगी और दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है हैंड बीटर के साथ। तकरीबन 4-5 मिनट तक तो आपने मिक्स करते ही रहना है, क्योंकि थोड़े बहुत जो लम्स रह जाएंगे वो हमारे स्पंज को ख़राब करेंगे। इस स्टेज पर आप इलेक्ट्रिक बीटर चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हैंड बीटर से ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं 1 से 2 मिनट में ही। अब यहाँ पर मैंने 8 बाई 8 इंच के पैन ले लिए थे, दो पैन लिए और बैटर को मैंने डिवाइड कर लिया था। बैटर को इक्वली पैन में मैंने डाल दिया था। ओवन मैंने पहले से ही प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया था, तकरीबन 20 मिनट्स पहले ही ऑन कर दिया था। और पैन मैंने बेक होने के लिए रख दिए थे 180 सेल्सियस पर 45 मिनट्स के लिए। 45 मिनट्स में बहुत अच्छे से स्पंज बेक हो गए हैं। अब मैं इन्हें ठंडा होने के लिए रख दूँगी और इंशाल्लाह इनकी जो डेकोरेशन है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त स्पंज बने हैं, बहुत सॉफ्ट। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।